दोस्तों, यदि आप जून 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और रैंक लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से पास्ट में स्टूडेंट्स लोग रैंक लाए हैं और आप वही तरीका को फॉलो करके इजीली कैसे रैंक ला सकते हो। फ्रेंड्स, आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ सतीश सर। मैं CMA इंटर में कॉस्ट, MA, FM, OM सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और CMA फाइनल में SCM, SFM, SPM, BV पढ़ाता हूँ। हमारे SJC इंस्टीट्यूट में और भी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा अवेलेबल है और मॉक टेस्ट सीरीज़ SJC का बहुत ही पॉपुलर है, जो कि हर एग्ज़ाम के पहले शुरू हो जाता है और जून 26 का अप्रैल से शुरू होने वाला है। यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जल्द ही कनेक्ट करें, वरना कहीं गाड़ी हाथ से छूट ना जाए। खैर, अब आ जाते हैं रैंक पे। तो एक स्टूडेंट की मैं दास्तां सुनाता हूँ। उनका नाम था प्रतिष्ठा जायसवाल। अब तो उनकी शादी भी हो गई है, हाल में मैंने देखा। बट एनीवे, उनका रैंक ऑल इंडिया आया था 5। कैसे आया? इंटर में वो स्टूडेंट ने ग्रुप बाय ग्रुप एग्ज़ाम दिया था, तो वो मेरे पास फाइनल में पढ़ने आई। मैंने ऐसे ही क्लास में बैठे बैठे पूछ लिया कि आपका इंटर में कितना मार्क्स आया था। तो उसने जो मार्क्स बताया, मैं सुन के चौकन्ना रह गया। मैं बोला फिर रैंक कितना? बोला सर रैंक नहीं आया, क्योंकि ग्रुप बाय ग्रुप दिए थे। अरे ऐसा क्यों? तो सर किसी ने बताया ही नहीं कि दोनों ग्रुप एक साथ दिया जा सकता है, तो क्लिक ही नहीं किया कि दोनों ग्रुप एक साथ दिया भी जा सकता है। तो इसलिए सर ग्रुप बाय ग्रुप पढ़े और दिए। तो मैंने उनको वहीं पे बोला, जब आप इतना मार्क्स इंटर में लाए थे तो आपका इंटर में टॉप 10 में रैंक आना चाहिए था। तो अब आप फाइनल में थोड़ा हार्डवर्क करिए और फाइनल में दोनों ग्रुप एक साथ दीजिए, और नतीजा ऑल इंडिया रैंक 5। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक मिल भी सकता है जस्ट बाई प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर बोथ ग्रुप टुगेदर। तो ऐसे ही हमारा एक और पुराना स्टूडेंट था, तालिब कुरैशी। वो भी आज तो कहीं मिडिल ईस्ट में अभी लड़ाई झगड़ा का माहौल है, बट एनीवे अभी एक मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा जॉब पर चला गया है। वो भी ऐसा ही था, इंटर तक स्ट्रगल, फाइनल में ठान लिया कि दोनों ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप दिया और ऑल इंडिया रैंक आ गया। तो ये पॉसिबल आपके साथ भी हो सकता है। मैं भी जब कभी स्टूडेंट था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक का स्टूडेंट मटेरियल हूँ भी कि नहीं हूँ। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि ऑल इंडिया रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, इसलिए पूरा एग्ज़ाम देना है। बस मैं उसी शिद्दत से पढ़ने लगा और दोनों ग्रुप दिया और पता चला ऑल इंडिया रैंक आ गया। तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। क्या चीज़ को प्रिपेयर करना है? माइंडसेट को, दिमाग को तैयार करना है कि आप भी वो कर सकते हो। अगर आपके अंदर ही रिजेक्शन है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो फेल हो जाएंगे, हम तो इतना पढ़ नहीं पाएंगे, हम तो लोड नहीं ले पाएंगे, तो आपके लिए ऑल इंडिया रैंक नहीं है। और नहीं है तो नहीं है, फिर इस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा, आप पूरी स्ट्रेटेजी को सुनो, पूरी बात को सुनो, इस वीडियो को पूरा सुनो, क्योंकि अगर आप तारे सोच कर चलोगे तो हो सकता है चांद तो मिल जाए। मतलब उनकी स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको पास होना आसान लगे। मतलब आपको ये ना लगे कि आप फिर सिंगल ग्रुप में भी गिव अप से कर रहे हैं। पता चला वो दोनों ग्रुप में हंस के लड़ रहे हैं और आप सिंगल ग्रुप में मरे से हैं, तो आपको हौसला आएगा, है ना। पूरे वीडियो को सुनना है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए? माइंडसेट, कि आपका भी आ सकता है, आप भी इसके लिए पढ़ोगे तो हो जाएगा। और माइंडसेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सर माइंडसेट के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना स्पेस ऑफ पढ़ाई बना के चलना है। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स भागते दौड़ते परीक्षा देते हैं उनका ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकता। मतलब कि वो कोई मान लीजिए कॉलेज में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और फिर सोच रहे ऑल इंडिया रैंक आ जाए, नहीं आएगा। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक के लिए स्पेस क्रिएट करना होगा ना, पढ़ाई के लिए समय देना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आप सोचिए जॉब वर्ल्ड में हैं और भाग रहे हैं सुबह से शाम और रात में पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ऑल इंडिया रैंक डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास मेंटल स्पेस ही नहीं है, टाइम स्पेस भी नहीं है, तो आप कैसे कोप अप करोगे? तो ये स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में झंझट चल रहा है, कुछ भागा दौड़ी चल रहा है, तो ये ऑल इंडिया रैंक आपके लिए नहीं है। ऑल इंडिया रैंक उनके लिए है जो कामली बैठ के
पढ़ सकते हैं। कितनी देर पढ़ सकते हैं? मेरा अनुमान है कि अगर दिन का 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ाई को दे सकते हो 10 to 12 आवर्स, तो इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू टू अचीव योर गोल। अब वो 10 to 12 आवर्स मतलब लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स में है उसका कल को आपको जाके क्लास लेना पड़े तो आप उस किसी को समझा दोगे। सामने कोई स्टूडेंट नहीं है बट फिर भी आप समझा दोगे उसको बैठाकर। मतलब कोई भी चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, नहीं कि बस ये ऐसे होता है इसलिए तुम भी ये मान लो। अगर आप उस डेप्थ से कोई भी चीज़ को पकड़ते हो तो आप ऑल इंडिया रैंक के लिए रेडी मटेरियल हो। तो मतलब वो कैसे पता चलता है? वो तब पता चलता है, मान लीजिए जब आप कहीं कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं और डाउट कोई पूछ रहा है तो आप आंसर कर पा रहे हो, या फिर कोई आपके आसपास दोस्त लोग हैं जिनको सवाल आता है तो आप उनको चला के आंसर कर पाते हो। जब आपके अंदर सवाल का जवाब आ पा रहा है, सवाल दूसरों का बट जवाब आपका आ पा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप रैंक के लिए तैयार हो रहे हो। अगर आप मान लेते हैं आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त नहीं है और आप ग्रुप में इतना नॉइजी रहता है कि आप उधर इंगेज नहीं होना चाहते, तो आपको एक इजी तरीका बताते हैं। आप मॉक टेस्ट पे जोर डाल दीजिए। अगर मॉक टेस्ट पे जोर डालते हैं तो मॉक टेस्ट के जो सवाल है वो एज गुड एज आपके लिए वही सवाल है जो आपके दोस्त आपसे शायद पूछते। तो आपको कितना कन्विंसिंगली उसका आंसर लिखना आ रहा है तो आप ऑल इंडिया रैंक के लिए तैयार हो रहे हो, ऐसा आप मान सकते हो। तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको क्या करना है? माइंडसेट तैयार करना है, राइट, कि आप उस चीज़ के लिए बने हैं। दोनों ग्रुप की पढ़ाई करनी है तो इसलिए वो स्पेस क्रिएट करना है। स्पेस मतलब फिजिकल स्पेस नहीं, मैं बोल रहा हूँ टाइम स्पेस। प्रॉपर टाइम होना चाहिए हाथ में। कितना टाइम होना चाहिए हाथ में? दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ने का समय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप ग्रुप बाय ग्रुप जाइए ना, कोई उसमें गलत तो है ही नहीं। तीसरा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाई करें, इस तरीके से कि आप किसी को भी पढ़ा सकें ज़रूरत पड़ने पर कोई भी चीज़। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हर सब्जेक्ट में या हर चैप्टर में हो पाएगा। एटलीस्ट 80% ऑफ एवरी सब्जेक्ट में आपका वो ग्रिप होना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं रैंक मटेरियल है। अब आप रैंक मटेरियल है और फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने परीक्षा दिया और आपका रैंक नहीं आया, ऐसा होने में हो सकता है। तो उसके लिए ये समझ जाना कि अगर ऐसा हुआ तो वो अंदर में कोई डर छुपा हुआ था जो निकल नहीं पाया, तो इसलिए वो डर को ठीक से निकालने के लिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट पे एम्फेसिस डाल दो। इसके अलावा पास करने के बहुत सारे और भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मैं आपको कोई और वीडियो में बताऊंगा। मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है, आपको बस नोटिस में डाल देता हूँ, ये मैं अगले वीडियोस में लाऊंगा। तो आप वो वीडियो को देखेंगे तो वो सारा तो आपको अप्लाई करना ही है रैंक लाने के लिए। और इसके अलावा जो रैंक का माइंडसेट है वो आपको चाहिए। तो इस रैंक के लिए बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या ये लास्ट का 3 महीना या 2 महीना इनफ है जिसमें मैं पढ़ लूँ तो रैंक आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जो रैंक लाए हैं वो लास्ट के 2-2.5 महीना में जग के ही पढ़ाई किए हैं। ऐसा हुआ है, फाइनल में भी हुआ है, इंटर की क्या बात करें। तो ऐसा हुआ है, बट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। अगर अब क्लैरिटी नहीं ला पाए, हल्का ही पढ़ के चल रहे हो, अंदर से आत्मा से पता है कि पता नहीं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को खाली गलिया रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं, कब निकलेंगे, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अंदर से क्या आवाज़ें आ रही है? वो कॉन्फिडेंस की आवाज़ है कि वो भगोड़े की आवाज़ है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर में क्लैरिटी है कि नहीं है। अगर क्लैरिटी है, टाइम अभी भी दे सकते हो, माइंडसेट है, तो हो जाएगा। इसके बाद ये टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है उसका अलग वीडियो बनेगा। अभी इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, अभी बस आपको माइंडसेट के हिसाब से रेडी करना चाह रहा हूँ। अगर आप रेडी हैं, रैंक लाने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर वो आग है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर है, आप बस आगे का कुछ जानना चाहते हो, तो मैं आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप आ गए तो आपके कुछ भी सवाल होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे, रैंक लाने से जुड़े हुए,
तो मैं आपको एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो वो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। ये सिर्फ उनके लिए जिनका माइंडसेट रैंक के लिए बन गया है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स 80% का आ गया है, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स में 1-2 चीज़ छूटा हुआ है, वो आप पूछ पाछ के ख़त्म कर लेंगे तो भी आप आ जाइए। माइंडसेट है, टाइम का स्पेस है, उस टाइम को फिर यूटिलाइज कैसे करना है, मिलते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में और फर्दर 1-to-1 लेवल पे समझने के लिए। फ़िलहाल अभी यहाँ पर आपको एक बार पॉज लेना है, खुद पे बैठ के सोचना है कि क्या मैं इस संघर्ष के लिए तैयार हूँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, वो लगातार जो 8 एग्ज़ाम हैं, लगातार 8 एग्ज़ाम, लगातार 8 दिन, है ना, कम सोकर कम खाकर मैं दौड़ सकता हूँ, माइंड को दौड़ा सकता हूँ। मेरे पास वो पीसफुल इन्वायरमेंट है जहाँ पर मैं वो 8 दिन घर वालों से बिना झगड़ा किए, लड़ाई किए, बातचीत किए आराम से फैला के पढ़ सकता हूँ। या नहीं है तो कैसा कुछ लाइब्रेरी में जाके दिन रात पढ़ सकता हूँ, क्या दोस्त के घर में जाके पढ़ सकता हूँ, कोई रिश्तेदार के घर में जाके पढ़ सकता हूँ। अगर सब कुछ मैच कर रहा है तो आप आ जाइए, मतलब यही है रैंक लाने का तरीका। ग्रुप में ज्वाइन करिए। ये ग्रुप एक प्रीमियम ग्रुप है, इसका हिसाब से एक फ़ीस आपको मुझे देना है, बट अभी मैं कुछ फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, बस आप ज्वाइन करिए, फिर हम लोग फर्दर उस ग्रुप में इंगेज होकर देखेंगे कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। राइट, चलिए मिलते हैं।